अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग शेयर नहीं कर सक रही थी हालांकि बना के रखा हुआ था। अच्छा, तो आज का व्लॉग कर 2 दिन का है। तो अभी जी दोपहर का टाइम है और यहाँ इरा बैठी बहुत सख्त वाली पढ़ाई करी। अच्छा माशाल्लाह, इसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। ज़ाहिर बात अभी लिखना तो नहीं आता, लेकिन लाइनें मारती रहती है। फिर मुझे कहती है बुक उठा के ले आएगी, फिर मुझे कहेगी राइट राइट। तो माशाल्लाह ये ना हर टाइम लगी रहती है। यहाँ बैठ के ना इस तरह चेयर्स लेके आई थी अंदर से और यहाँ बैठ के ना इस तरह पढ़ रही थी। और तो उसके बाद बच्चे को वैसे भी ना छोटी उम्र से आप करते हो ना आदि, तो वो हो जाता है आदि। तो मुझे बस ये होता है कि ये ना इसका दिमाग जो है ना प्रोडक्टिव साइड पे जो है वो लगा रहे खैर से। तो मैं बुक्स वगैरह लेके आई थी शौक से, जिनका जो है इसने कुछ बुक्स जो है कुछ फाड़ भी दी हैं। लेकिन फिर मैंने समझाया ना कि अपनी बुक्स नहीं फाड़ते होते, बुरी बात होती है, गंदी बच्ची। तो फिर जो है ना फिर रुक जाती है, फिर नहीं करती होती। और यहाँ जी मिन्हा जो है वो सो रही है। और उसके बाद जो है मैंने फूड पांडा से ऑर्डर किया था, क्योंकि जेठानी के बच्चे भी थे, उनके बाबा चले गए थे, उनको छोड़ के कहीं काम जाना था। और जेठानी जो है वो अपनी अम्मी की तरफ थी, वो आई नहीं थी, उन्होंने शाम को आना था। तो बच्चे मेरे कमरे में होते हैं, फिर जैसे इस तरह कुछ हो जाए ना सीन, तो बच्चे मेरे कमरे में होते हैं ज़्यादातर। वैसे भी आंटी भी घर नहीं थी, आंटी भी अदालत थी, तो यहाँ बच्चे बैठे हुए थे। और सारे काम से फ्री होने के बाद फिर मैंने फूड पांडा से ऑर्डर किया था। अच्छा, मेरा इनकी ना भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाबा नसीर की यहाँ के। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा भिंडी खा लोगे, कहते हैं हाँ जी। तो फिर मैंने भिंडी मंगवाई, साथ में उनके लिए अलग से रोटियां मंगवाई। और यहाँ जी हम बैठे खा रहे हैं दोपहर का खाना। और इरा जो है वो अपने राफे भैया को कर रही है तंग। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और उसके बाद ये वाले जो कपड़े हैं ये मैंने रानी बाजी से सारे जो है स्टिच करवाए हैं। तो आपको पता है पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो मौसम ठंडा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो इरा को ना शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनाती, तो मैं इसको ना फुल इस तरह जो है ना ट्राउज़र जो कमीज़ है ना वो पहनाती हूँ। और इस तरह इसके कपड़े माशाल्लाह इस पर प्यारे भी बहुत लगते हैं। और अभी जी इरा नाइट सूट में ही अपने मिन्हा सो रही थी। तो खैर बच्चों को मैंने जल्दी से नहलाया धुलाया। उसके बाद जो है अपने सारे काम किए, रूम का काम सारा ख़त्म किया। और वो हो रहे थे डायपर्स इसके ना जो ड्रॉर्स में पड़े होते हैं ना वो ख़त्म हो रहे थे। तो फिर ना मैंने डायपर्स लाई हूँ। यहाँ जी मिन्हा तैयार होकर लेटी हुई है। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर इस तरह ना लिटा देती होती हूँ कि खेले, फिर जब रोती है ना फिर इसको मतलब जो है दूध वगैरह पिला देती होती हूँ। और यहाँ जी इरा जो है वो अपनी पोइम्स वगैरह सुन रही है। अच्छा, इरा जो है ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बड़ी सुनती है, मतलब ABC सुनती है। इसको माशाल्लाह ABC पूरी आती है बाकायदा। और अभी बोलना तो सही नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ ना फिर मैं करती हूँ, फिर इसको माशाल्लाह आती है। 1 से लेकर 10 तक इसको काउंटिंग आती है। और ये जी इरा पड़ी बेशक ऐसे सारा दिन चलता है, लेकिन नहीं इरा को बड़ा शौक है इस तरह कंबल लपेट के सोने का। मुझे इतनी इसको देख के मुझे इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाती है ना। लेकिन बच्चे, आपको पता है बच्चे इसी तरह खेलते हैं। तो अभी ये दोनों मिन्हा जो है वो सो रही थी और इरा जो है वो अपने कामों में लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये वाली जो कबर्ड है ना इसको साफ़ कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और जब से मैं छिले से वापस आई थी ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज टाइम था, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है बाहर और हसीब को आने में भी देर थी। तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बाहर जाना था ना, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सारे काम ख़त्म कर लिए। चलो काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे ना तो हसीब के आने तक ना मैं रेडी भी हो जाऊंगी। हसीब को थोड़ी देर थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना हम ना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये पॉलीफैक्स जो है ये मैं बच्चों वाले सेक्शन में रखूँगी, कि मतलब बच्चों की दवाइयाँ बिल्कुल मैंने अपने हाथ के नीचे रखी होती हैं, तो ये उसमें रखूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं इनको हम जल्दी से कर लेते हैं सेट। अच्छा, चीज़ों को एक दिन भी सेट ना करो ना ऐसे लगना शुरू हो जाए जैसे बहुत ज़्यादा मैस हो गया। तो ये ज़रूरत की चीज़ें जो कि रूम में चाहिए होती हैं सारी वो हैं। और उसके बाद जी इरा जो है यहाँ कोको मो जो है वो खा रही थी, मेरे लिए भी लेके आई है। फिर मुझे इतना प्यारा कहती होती है थैंक यू। तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीखती है ये पोएम से ना, मतलब बहुत कुछ सीखती है। आजकल लफ्ज़ बोलती है वेरी गुड, इतनी प्यारी लगती है ना, मुझे कहती है मम्मा वेरी गुड। तो माशाल्लाह बच्चियाँ ना, बेटियाँ जो हैं और बेटे भी खास तौर पे बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला बस इन बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और ये जी है मेरी छोटी सी हेल्पर। अच्छा, आज हम लोगों ने जाना था ना बाहर, तो आंटी भी अदालत थी और हसीब जो थे अभी आए नहीं थे। तो मैंने हसीब को कहा कि ऐसा करेंगे, हमें ना हमने पैसे वाले निकलवाने थे और उसके बाद हम लोगों ने जाना था चेज़ वैल्यू। तो मैंने हसीब को कहा कि मीना को छोड़ देंगे अम्मी की तरफ, क्योंकि चेज़ हसीब तो कह रहे थे साथ लेके जाते। मैंने कहा मीना को छोड़ देंगे अम्मी की तरफ और इरा को साथ ले जाएंगे, क्योंकि इरा भी ना एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको पकड़ना पड़ता है। वो हर बच्चे को जाके मिलती है, उनको प्यार करती है कि भाई मुझसे खेलो खेलो, चीज़ों को छेड़ती है जैसे बच्चे करते हैं। तो मैंने कहा मिन्हा को अम्मी की तरफ छोड़ देते हैं, इरा को ले जाते हैं। तो उसका बस मैं बैग पैक कर रही थी और अभी जो है हसीब को आने में अभी भी देर थी। तो
ये जो हैं कपड़े वगैरह रानी बाजी से मैंने सारे स्टिच करवाए हैं। तो मैं इलास्टिक लेके आई थी, मैंने कहा चलो इलास्टिक तो ले लिया, तो अपना ये ना इसके अंदर डाल भी लेती हूँ। टाइम है मेरे पास तो जल्दी जल्दी ना ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर रानी बाजी को दे देती होती हूँ ना तो दाल वो भी देती हैं, लेकिन उनके पास था नहीं तो मैं लेके आई थी। मैंने कहा चलो जब मैं लेके आई हूँ तो चलो खुद डाल लेती हूँ। और ये वाला जो ड्रेस है ये भी मैंने रानी बाजी से ही स्टिच करवाया है और बहुत अच्छा स्टिच किया, घर में पहनने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ सीप भी जो है वो आ गए थे, रेडी ही थे, तो बस मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो। और मिन्हा बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसको जी पकड़ा हुआ है रानी बाजी ने। और आप लोगों को अभी मिन्हा की इरहा की आवाज़ें आती होती है वॉइस ओवर में, तो आज जी मिन्हा की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि मिन्हा जो है बिल्कुल मेरी गोद में बैठी है और रो रही है। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न यूनियन। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेस्टर्न यूनियन और वहाँ से जी निकलवाएंगे पैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरी सबसे हाईएस्ट पेमेंट आई है। हाईएस्ट पेमेंट तो खैर मेरी इससे भी बहुत ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन वो कोरोना से पहले की बात है। कोरोना के बाद ना मेरी हाईएस्ट पेमेंट जो है ना ये पहली दफ़ा इतनी आई है, काफ़ी अर्से के बाद इतनी हाईएस्ट पेमेंट आई है। तो कितनी आई आप लोगों ने गेस करना है, और ये मेरी रियल इनकम है। तो आप लोग बताइएगा, मैं जो है आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा की इनकम है। अल्लाह ताला रिस्क में, हर किसी के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। लोग होता है ना कि बेटियों के उससे डरते हैं कि बेटियां हो गई, हाय हाय। आप यकीन करें बेटियों के आने के बाद अल्लाह ताला ऐसे रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं ना जिसकी हद नहीं। तो अल्लाह ताला बेटे हों बेटियां हों उनके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे। और जी उसके बाद हुआ क्या कि हम लोगों ने जाना था चेज़ वैल्यू, लेकिन चेज़ वैल्यू नहीं जा सके क्योंकि हसीब को जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। तो उसके बाद इरा को बहुत तेज़ बुखार था, तो इरा जो है वो पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि इरा गाड़ी में ऐसे सो गई और मिन्हा सो रही थी वैसे ही। तो घर आए, इरा को मैंने डाला इधर और मिन्हा भी सो रही है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से इनको सुला के ना इनका दूध बॉयल करना है, तो चलो मैं जल्दी से जाके ना दूध बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो है आपकी जो है लड़ाई हुई है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी कि आपकी लड़ाई हुई है अपनी बहन से। तो मेरी बहन से क्या लड़ाई हुई है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन ना बहुत ज़्यादा दिल दुखता है जब इंसान ना कोई किसी के साथ ना इस तरह बुरा कर जाए ना, अपना सगा खून ही इस तरह का निकले तो फिर क्या कर सकते हैं। तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है कि जब बहन भाई इस तरह करते हैं। खैर आंटी की बर्थडे थी तो जोया जो है वो आई थी और वो आंटी के लिए लेके आई थी केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह। आंटी ने बर्गर्स मंगवा लिए थे। तो बस ये अभी हम आंटी की करने लगे थे बर्थडे सेलिब्रेट। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मीना जो है वो अपनी फुप्पो के साथ खेल रही है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल वाले व्लॉग में। अच्छा जी, आज मैंने आप लोगों को अपनी रियल वाली इनकम दिखाई है, क्योंकि मेरा सिर्फ इनकम दिखाने का ये मकसद है, शो ऑफ करना नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सिर्फ ये मकसद है कि सबको मोटिवेशन मिले कि हाँ यूट्यूब पे मेहनत करके आप लोग कमाई कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों को मीना की आवाज़ आ रही है। तो अभी मीना है मेरी गोद में। तो बस ये आज का व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा, हसीब और मीना को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह दो।